आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बारिश न होने से परेशान किसानों ने अर्धनग्न होकर की इंद्रदेव की पूजा। खेत में हल जोतकर मांगी बारिश कराने की मन्नत। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हुए 2 सड़क हादसों में 3 व्यक्ति हुए घायल। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। राजघाट बांध का जलस्तर लगातार कम होने के बावजूद नगर निगम के नलों से दिन भर व्यर्थ बहता है पानी। ऐसा ही रहा तो शहर वासियों को पानी की भारी किल्लत का करना पड़ सकता है सामना। गेड़ाजी धर्मशाला में हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का संभागीय सम्मेलन। 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में करेंगी प्रदर्शन। बराइठा के जंगलों में वन विभाग अमले द्वारा झोपड़ी तोड़े जाने के विरोध में आदिवासी परिवार ने एडिशनल एसपी से की शिकायत। 18 जुलाई को निकलने वाली तिसाला बड़ी पूजा की तैयारियां हुई शुरू। धूमधाम से भीतर बाजार के शीतला माता मंदिर से निकलेगी शोभा यात्रा। रविवार की शाम हुई झमाझम बारिश ने फिजाओं में घोली रंगत। हवाओं में ठंडक घुल जाने से लोगों को मिला सुकून। शहर के बरियाघाट वार्ड के भट्टो घाट शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग को किया जलमग्न। भक्तों का विश्वास, ऐसा करने से भगवान कराते हैं बारिश। अब खबरें विस्तार से। इस वर्ष अब तक बारिश ना होने का डर किसानों को सताने लगा है, जिसके चलते रविवार को पटकुई गांव के किसानों ने अर्धनग्न होकर खेत में हल जोतकर इंद्रदेव की पूजा अर्चना की। इस बार शहर में बारिश बहुत कम होने के कारण कई इलाकों में किसान बोनी तक नहीं कर पाए हैं। कहीं मेंढक मेंढकी की शादी तो कहीं भगवान को मशाल दिखाना, कहीं पानी में बैठकर यज्ञ करना तो कहीं अर्धनग्न होकर खेत में हल जोतना, ये पुरानी मान्यताएं हैं। ऐसा मानना है कि ऐसा करने से बारिश होती है। इसी तरह शहर के पास स्थित पटकुई गांव के किसानों ने इस वर्ष कम बारिश होने के डर से रविवार को एक खेत में हल जोतकर इंद्रदेव की पूजा अर्चना की और भगवान से जल्द ही बारिश कराने की मन्नत मांगी। किसानों ने खेत में अर्धनग्न होकर खेत में हल चलाया, साथ ही शंख बजाकर भगवान को जगाने की रस्म निभाई। इंद्रदेव भगवान की जय। हाथ में लगा लो। हर हर महादेव। गांव में पुरानी मान्यताएं हैं, जिसके चलते भगवान का ध्यान अपनी परेशानी की ओर खींचने के लिए ये उपाय किए जाते हैं। ये है कि प्रार्थना हुई है, ऊपर वाला सुन ले, मालिक सुन ले पानी के लिए। किसानों की तो हालत वैसे ही खराब है। अब आप देख रहे हैं, मतलब सोयाबीन वगैरह है और भी जो फसलें हैं सभी के लिए तो नुकसान है। हम लोग तो वैसे ही परेशान चल रहे हैं, ऊपर वाला तो और परेशान करें हम लोगों के लिए। पानी गिरे तो फसलें भी अच्छी होंगी, तो आगे चल के आप कुछ समझदार हो, इतनी समस्या खड़ी हो जाएगी पानी के लिए। सूखा ही पड़ा है, पानी कुओं में भी नहीं बचा है पीने के लिए भी। मतलब ये बरारू गाँव है, यहाँ पानी की भी समस्या बहुत ज्यादा चलती है। आपको क्या लगता है ये करने से हो जाएगा, क्या पानी आ जाएगा? ऐसा पुराने लोग कहते थे। ये बात है कि जैसा आज हुआ है, प्रार्थना की है, तो पुराने लोगों को कहना है ऐसा ऐसा किया जाए तो मालिक सुन ले पानी के लिए। शहर के सिविल लाइन चौराहे से कालीचरण चौराहे तक सड़क पर रोड मार्किंग लाइन गलत बन गई है, जिसे सुधारने के लिए शहर की यातायात पुलिस ने बड़े अधिकारियों को सूचित कर दिया है। शहर के बीचों बीच स्थित सिविल लाइन चौराहे से कालीचरण चौराहे को जोड़ने वाली सड़क पर रोड मार्किंग लाइन गलत बन गई है, जिसमें सुधार कार्य कराने के लिए रविवार को शहर की यातायात पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है। इस संबंध में यातायात डीएसपी एचएन बाथम ने बताया कि सिविल लाइन चौराहे से साईं मंदिर तक मार्किंग लाइन गलत बन गई है, जिसमें सुधार कार्य कराने के लिए हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है। सिविल लाइन पे जो लाइन मिली है वो गलत लाइन है, उनको सड़क से जो किनारे से लाइन लेनी चाहिए। अब वो उससे क्या आदमियों में जो गाड़ी वाले में भ्रम पैदा हो गया है कि मुझे गाड़ी यहाँ पार्क करनी है। वाइट लाइन जो होती है, वाइट लाइन के बाद पार्किंग का वो रहता है, उन्होंने बीच में डाल दी लाइन, तो वो लाइन गलत है। उनको हम बुलवा कर उसको ठीक दुरुस्त कर दें। कितने डाली गई लाइन?
ये अपने नगर निगम द्वारा डाली हुई है, PWD के द्वारा NH डाली हुई है। मैं पता करवा देता हूँ उनके द्वारा। तो इसमें कब तक सुधार कार्य होगा? प्रयास करते जल्दी सुधार करवाएं, है ना, तो ये गाड़ी मिल जाएगी जल्दी से जल्दी सुधार। वहीं मार्किंग लाइन के संबंध में राहगीर अजय कुमार मिश्र ने बताया कि मार्किंग लाइन गलत बनने के कारण लोग मार्किंग लाइन के बाहर अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिन पर पुलिस चालान काटने की कार्रवाई भी नहीं कर पाती। इसलिए इसमें सुधार कार्य होना चाहिए। ये सिविल लाइंस में जो उन्होंने ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ते हुए जिस तरह से ये वाइट स्ट्रिप्स बनाई हैं, पट्टियां बनाई हैं, इससे जो पढ़े लिखे नागरिक हैं उनको बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि ये सीधी लाइन का मतलब होता है कि इसको क्रॉस नहीं करना है और कटी हुई लाइन का मतलब होता है इसको क्रॉस करना है। अब इन्होंने 20 सड़क में सीधी लाइन बना रखी है, तो उसके लेफ्ट राइट में दोनों साइड में अगर देखा जाए तो वह पार्किंग स्पेस बन जाता है, जिसमें कि ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं कर सकते। पढ़े लिखे लोगों का रोज झगड़ा होगा, ये काफी दुखदायी है और इस स्ट्रिप को मिटाया जा नहीं सकता है। देखा जाए तो सिविल लाइन चौराहा शहर के मुख्य चौराहों में से एक है, जहां से हर रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं व पार्क होते हैं। ऐसे में मार्किंग लाइन के गलत होने से लोग बीच रोड पर गाड़ियां पार्क कर देते हैं, लेकिन मार्किंग लाइन रोड के बीच में होने के कारण पुलिस भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। अब देखना ये होगा कि वरिष्ठ अधिकारी इस मार्किंग लाइन में कब तक सुधार कार्य कराते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। शनिवार की शाम और रविवार की दोपहर जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर हुए 2 सड़क हादसों में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार की शाम और रविवार की दोपहर जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 3 लोग घायल हो गए। पहली घटना रहली थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार की शाम करीब 7 बजे रहली बारौदा रोड पर एक मोटरसाइकिल के सड़क पर फिसल जाने से 30 वर्षीय गोलन आठिया और 18 वर्षीय मुकेश आदिवासी घायल हो गए। घायल गोलन आठिया ने बताया कि वह रहली का रहने वाला है और अपने मित्र के साथ बरौदा आया हुआ था, और जब वह वहां से वापस लौट रहा था तभी बारौदा से 2 किलोमीटर दूर सड़क पर गाड़ी फिसल गई। किस जगह की बात है और कब की बात है? बरौदा से 1 किलोमीटर आगे कौन कौन था गाड़ी पर? फिर जिला अस्पताल कैसे आया? अस्पताल कैसे आया? स्थानीय लोग। तो वहीं दूसरी घटना बहेरिया थाना क्षेत्र की है, जहां 4 लाइन पर कुत्ते के बच्चे को बचाने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे लगे डिवाइडर से जा टकराई, जिससे 35 वर्षीय वासुदेव कुर्मी घायल हो गया। घायल वासुदेव ने बताया कि गदबानी गांव का रहने वाला है और शनिवार की शाम 4 लाइन से मालथौन जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। सर वो कुत्ता आ गया, छोटा सा पिल्ला, तो उसको बचाने के कारण वो बगल की पट्टी में डल गई। कहाँ की घटना है, कितने बजे की बात है? सर 11 बजे की बात है लगभग। गाँव में नाम नहीं आ रहा, उसके आगे गाड़ी रखी है। फिर जिला अस्पताल कैसे आया? उसमें आया 108। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत में सुधार है। एक और जहां राजघाट में पानी की लगातार कमी होती जा रही है, तो वहीं नगर निगम के नलों से दिन भर पानी व्यर्थ बहता रहता है। नगर निगम यदि इस ओर जल्द ध्यान नहीं देगा तो शहर वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं नगर निगम के इन नलों को। सारे दिन इन नलों में से इसी तरह व्यर्थ पानी बहता रहता है। दूसरी तरफ आप राजघाट बांध के जल स्तर को भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें भी जल स्तर की लगातार कमी होती जा रही है। तो वहीं शहर को मानसून की बेरुखी का भी सामना करना पड़ रहा है। सागर टीवी न्यूज ने शनिवार को भी अपनी खबर में यह दिखाया था कि राजघाट बांध में करीब 15 से 20 दिनों का पानी ही शेष बचा है, और रविवार को नगर निगम के इन नलों में व्यर्थ पानी के बहाव से तो यही लगता है कि नगर निगम प्रशासन पर खबर का कोई असर नहीं हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका परिणाम शहरवासियों को पानी की भारी किल्लत के रूप में भुगतना पड़ सकता है। रविवार को गुजराती बाजार स्थित गेड़ाजी धर्मशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 24 नवंबर को दिल्ली से जंतर मंतर मैदान पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। रविवार को शहर के गुजराती बाजार स्थित गेड़ाजी धर्मशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और आयु सीमा हटाई जाए। इन मांगों के संबंध में सहायिका संघ की प्रांतीय अध्यक्ष कीर्ति बैरागी ने बताया कि इन मांगों के समर्थन में 23 जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसका समापन 17 सितंबर को होगा।
और 24 नवंबर को प्रदेश की सभी कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर मैं चूँकि प्रदेश के पदाधिकारी होने के नाते मैं प्रदेश के प्रवास पर हूँ और यहाँ पर आकर के अपनी बहनों को 24 नवंबर को हमारा दिल्ली पर जंतर मंतर पे एक जंगी प्रदर्शन होने वाला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बहुत सारी मांगों को लेकर के, जिसमें से हमारी प्रमुख मांग है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। उसमें 23 जुलाई से अभी हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे जो हमारा 17 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद हम लोग दिल्ली जाने की पूर्व तैयारी करेंगे। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। शनिवार को बराइठा के जंगलों में वन विभाग अमले द्वारा आदिवासियों की झोपड़ियां तोड़े जाने के विरोध में एक ही परिवार के 25 लोगों ने रविवार को एडिशनल एसपी से इसकी शिकायत की है। रविवार को बराइठा के जंगलों से आए एक ही परिवार के 25 आदिवासियों ने वन विभाग अमले द्वारा उनकी झोपड़ियां तोड़ने और उनके साथ मारपीट करने के विरोध में एडिशनल एसपी के ऑफिस पहुंचकर इसकी शिकायत की है। आदिवासियों ने बताया कि शनिवार को परिवार के सभी पुरुष मजदूरी करने गए हुए थे। उसी दिन दोपहर को वन विभाग का अमला आया और घर की महिलाओं से मारपीट कर उन्हें झोपड़ियों से बाहर निकालकर झोपड़ियां तोड़ दी। समस्या ये आई कि हमारी औरतें झोपड़ों में रहती थी। हम लोग जंगल मतलब करने खाने के लिए गए। उन लोगों ने आके आग लगा दी साहब। किन लोगों ने? जंगल विभाग वालों। जंगल विभाग वालों ने आग लगा दी, उसमें पूरा डिपार्ट है। अच्छा, ये बताएं कि आप कितने समय से रह रहे थे और कहाँ रह रहे थे? करीबन 5 साल से रहता हूँ। ये जगह किसकी है? तो साहब फॉरेस्ट गार्ड की। तो इस संबंध में पहले उन लोगों ने आपको नोटिस वगैरह भी दिए खाली करने को? नोटिस दिए, हमने दरखास्त लगाई। नहीं, उनने कोई नोटिस दी? उनने पहले से सूचना दी थी कि आप लोग खाली कर लो? नहीं दिया साहब। नहीं, उनने तो नहीं, अगर बेसूचना देते तो हम लोग भाग जाते। बेघर हुए परिवार के इन लोगों के सर की छत छिन जाने के बाद अब उनको ये चिंता सता रही है कि बरसात के मौसम में ये अपने बीवी बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। 18 जुलाई को भीतर बाजार स्थित शीतला माता मंदिर से त्रिशाला बड़ी पूजा की शोभा यात्रा निकलनी है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं इस पूजा का यह 174वां वर्ष है। भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाने और उनकी सुख शांति के लिए भीतर बाजार स्थित शीतला माता मंदिर में 18 जुलाई को निकलने वाली सार्वजनिक त्रिशाला बड़ी पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान मंदिरों में संकीर्तन कर माता का आह्वान किया जा रहा है। आयोजन की जानकारी देते हुए रथ यात्रा में शामिल होने वाले पंडा हरिओम केशरवानी ने बताया कि शोभा यात्रा का यह 174वां वर्ष है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। त्रिशाला पूजा के लिए भक्तों द्वारा सामूहिक रूप से मां दुर्गा का विशेष रथ तैयार किया जा रहा है। रथ यात्रा में सागर सहित आसपास के स्थानों से अखाड़ा दल एवं भजन मंडलियां शामिल होकर हजारों लोगों के सामने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं।
तिसाला पूजन के पूर्व मंदिरों में महिलाओं द्वारा माता का पूजन कर आह्वान किया जा रहा है। रविवार को रात भर घरों में गुजिया बनाई जाएंगी, जिसके अगले दिन घर के लड़कों की संख्या के अनुसार गुजियों की थाली भरी जाएगी। बड़ी पूजा में शामिल होने के लिए दूर दूर से कई श्रद्धालु सागर आते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि पूजन में शामिल होकर लोगों को बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही वह माँ का आशीर्वाद भी लेते हैं। अपनी जो पूजा निकलती है, जे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए किसी की लाए बुलाए इत्यादि जी निकल ले जाते हैं माता। और बहुत से ऐसे आते हैं कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती है और दवाइयों से परेशान हो जाते हैं, वो हमारे माता की दवा में आते हैं, उनको झाड़ फूक के जल्दी हम लोग सही कर देते हैं। और ये विगत 174 वर्षों से निकल रही है। हमारे पूर्वज वगैरह यहाँ निकालते आ रहे हैं और माता सब पर कृपा करती हैं। कल से माता की गुजिया भरी जाएगी और 5 ग्रामाई का यहाँ पे भजन कीर्तन चलता है और 18 जुलाई को माता की रथ यात्रा निकलेगी और 27 तारीख को भंडारा रहेगा जो माता के नाम से चलेगा। रविवार की शाम शहर में झमाझम बारिश हो गई। मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक मानसून आने की बात कही थी, लेकिन मानसून एक दिन पहले ही आ गया। इस बार मानसून 1 महीने देरी से आया है। रविवार की शाम हुई बारिश ने फिजाओं में रंगत घोल दी। दिन भर की उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। मौसम विभाग ने भी 14 जुलाई तक बारिश होने का अनुमान जताया था, जिसकी झलक 13 की शाम को ही देखने मिल गई। अब आगे ये देखना होगा कि ये राहत जो रविवार की शाम को मिली है वह आगे भी इसी तरह जारी रहेगी या मौसम विभाग आगे और अनुमान लगाता रहेगा। आज शहर का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता 78% थी, जो शाम को घटकर 64% रह गई। रविवार को शहर के बरिया घाट में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में शिवलिंग को जलमग्न कर दिया और उनकी पूजा अर्चना कर बारिश कराने की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं का यह मानना है कि ऐसा करने से बारिश जरूर होती है। शहर के बरिया घाट वार्ड में तालाब के किनारे भट्टो घाट पर तकरीबन 400 वर्ष पुराना शिव मंदिर है, जिसके बारे में श्रद्धालुओं का मानना है कि शिवजी लोगों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसी के चलते रविवार को श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर के शिवलिंग को जलमग्न कर दिया और बारिश कराने की प्रार्थना की। इस बारे में श्रद्धालुओं ने बताया कि आज श्रावण मास के पहले दिन 3 बजे सभी भक्तों ने शिवलिंग को पानी में डुबा दिया और बारिश कराने की प्रार्थना की और उसके 1 घंटे बाद ही बारिश हो गई। 400 वर्ष पुराना मंदिर है भगवान भोले शंकर, और श्रावण मास में यहाँ पे जब भी बारिश नहीं होती है या समय लग जाता है बारिश में, तो हम जलमग्न करते हैं। हम लोग पूरे बाढ़वासी बरिया घाटवासी तो जलमग्न करने के साथ ही यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। ऐसी मान्यता और प्रत्यक्ष उदाहरण है इस बात का कि आज ही हम लोगों ने इस मंदिर को भगवान भोले शंकर जी को जलमग्न किया। 5 बजे से बारिश ये भोलेनाथ जी की यहाँ पे कथा है पूरे बाढ़वासियों के सहयोग से, और ऐसी यहाँ की मान्यता की जो बात पूरी हो चुकी है। पानी गिर चुका है सागर पूरे सागर वासियों की। सागर टीवी न्यूज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155।